अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम दोबारा से अपनी क्रोमबुक को ले आए हैं और क्रोमबुक सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम अपनी इस क्रोमबुक की बायोस को और ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से स्टॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चेंज करेंगे। तो अभी मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ और जब तक ये शट डाउन होकर रीस्टार्ट होता है या दोबारा से स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमें चीज़ें क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले हमारी क्रोम ओएस की रिकवरी की चाहिए, रिकवरी यूएसबी चाहिए, रिकवरी ड्राइव जो कि मेरी ये ड्राइव बनी हुई है। फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की थी जो हमने क्रोम ओएस को दोबारा से इंस्टॉल किया था, उसके अंदर यही ड्राइव यूज़ हुई थी और ये तब से पड़ी हुई है। तो एक आपको रिकवरी ड्राइव चाहिए, ठीक है? और इस हार्ड ड्राइव क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हार्ड ड्राइव लगाने के लिए चाहिए होगा यूएसबी टू साटा कनेक्टर और उसके अलावा मुझे एक यूएसबी चाहिए होगी जिसमें मैंने बायोस का बैकअप लिया हुआ है। याद रहे अगर आपने खुद अपनी बायोस फ्लैश करके विंडोज़ को इंस्टॉल किया था क्रोमबुक के अंदर तो उसकी बायोस आपके पास यूएसबी में आप बैकअप निकाल सकते थे, उस टाइम पे ऑप्शन आया था। लेकिन अगर आपके पास बायोस का बैकअप नहीं है तो स्क्रिप्ट के अंदर एक ऑप्शन होगा जो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके भी इंस्टॉल करवा देगा। तो ये ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपने बैकअप रखा हुआ है तो बैकअप ड्राइव आपको चाहिए होगी, वरना आप डाउनलोड करके भी जो बायोस हैं वो इसकी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये मैं यूज़ करने लगा हूँ। उसके अलावा एक मैं टाइप सी टू यूएसबी हब यूज़ करूँगा अपने एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड और बाकी ड्राइव्स को अटैच करने के लिए, और ड्राइव्स को जो है वो मैं इंटरनल यूएसबी पोर्ट्स के साथ ही अटैच करूँगा। तो जल्दी से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। अभी सिर्फ हमारी ड्राइव का कनेक्शन मैंने नहीं किया क्योंकि हम पहले बायोस को फ्लैश करेंगे फिर अपनी ड्राइव को अटैच करेंगे, और साथ ही हमें एक और चीज़ चाहिए होगी जो मैं भूल गया था। हमें एक अपनी वेंटायर ड्राइव चाहिए होगी जिसके अंदर हमारा जो लिनक्स का है वो लाइव सिस्टम मौजूद हो, क्योंकि मेरे काली लिनक्स के अंदर मेरी यूएसबी काम नहीं करी तो मुझे वेंटायर से लाइव बूट करवाना पड़ेगा। यूबंटो या कोई भी लाइट वेट ओएस आप बूट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने यूबंटो या कोई और ऐसा किया है जिसमें आपकी यूएसबी पोर्ट चाह रहे हैं, इवन के काली लिनक्स है जिसमें आपकी यूएसबी पोर्ट चाह रहे हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा लिनक्स इन्वायरमेंट बूट कर गया है और ये हमारा यूबंटो है जिसके अंदर हमारा ट्रैक पैड और कीबोर्ड भी काम कर रहा है। हम ट्राई यूबंटो पे जाएंगे क्योंकि हम लाइव बूट ट्राई करें, क्योंकि हमें सिर्फ टर्मिनल चाहिए और हम यहाँ से अपना टर्मिनल ऑन कर लेंगे सिर्फ। और साथ ही हम यहाँ से अपनी वाईफाई भी कनेक्ट कर देंगे। हमारी वाईफाई कनेक्ट हो चुकी है और वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब हम अपनी स्क्रिप्ट को सबसे पहले लाएंगे। हम होम यूबंटो में हैं और यहाँ से हम sudo कर्ल कमांड से अपनी स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे। जिस स्क्रिप्ट से हमने बायोस पहले रीफ्लैश की थी उसी स्क्रिप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, जो कि हमारे पास है इस लिंक पे। ये हमारी स्क्रिप्ट है। हमारे पास कर्ल इंस्टॉल नहीं है, जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं।
सिंपली हम इन sudo apt इंस्टॉल कर की कमांड देंगे और यस कर देंगे। हमारे पास ये 490 KB का कुछ पैकेट है, ऐप है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। अप एरो से हम दोबारा से अपनी इसी कमांड पे जाएंगे और एंटर करेंगे और हमारी जो स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड होने लग गई है। और अब हम ls करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब मैं इसको रन करूँगा बैश से और मेरे पास मेरी यूटिलिटी चल गई है। और अब इसको सपोर्टिंग फाइल डाउनलोड करने दें। तो ये हमारे पास हमारी यूटिलिटी आ गई जिसने खुद ब खुद डिवाइस उठा ली है और प्रोसेसर आ गया है यहाँ पे और रोम वर्जन वगैरह इधर आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टॉल अपडेट UEFI और दूसरा मेरे पास है रीस्टोर स्टॉक फिरवेयर। तो मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ स्टॉक फिरवेयर, तो 2 प्रेस करके एंटर दबाऊंगा और इसमें इसके बाद ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि वाकई आप चाहते हैं ये करना या नहीं। तो मैं यस लिख के एंटर दबाऊंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने रिस्टोर किया हुआ है या नहीं। तो मेरे पास मेरी USB में बैकअप मौजूद है इस USB में। तो अगर मेरे पास बैकअप मौजूद होगा तो मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगा, वरना मैं ऑप्शन नंबर 1 को यूज़ करूंगा। मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास मेरी ये 16 GB वाली USB है, इसके अंदर मेरा बैकअप पड़ा हुआ है। और 2 पे जाता हूँ तो मेरे पास ये आ गया स्टॉक फाइल नेम, ये वाला। अब ये मुझे नाम पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूँगा और ये मेरी स्टॉक रोम रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो हमारी रोम अब जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास फिरवेयर टाइप स्टॉक क्रोम OS पेंडिंग रीबूट। अब रीबूट का सिर्फ जो है हमारे पास देरी है और जैसे ही रीबूट करेंगे तो हमारे पास हमारी क्रोम OS की स्टॉक जो रोम है वो आ चुकी होगी। तो अब हम इसको बैक करते हैं, डायरेक्ट हम रीबूट करेंगे अपने डिवाइस को और हम अपनी ये वाली USB भी उतार लेते हैं और पेंटाइल ड्राइव को भी हम अपनी उतार लेते हैं। अब जैसे ही हमारे पास
ये रन हुआ है तो उसके बाद आ रहा है ओएस वेरिफिकेशन इज ऑफ। तो मैं स्पेस दबा के इसको रीएनेबल करता हूँ, एंटर करता हूँ, कंफर्म करता हूँ और उसके बाद अब ये ऑप्शन देगा कि मेरा जो क्रोम ओएस है वो डैमेज है और या मिसिंग है। तो अब मेरे पास बारी है मेरे क्रोम ओएस की रिकवरी ड्राइव लगाने की। मैं इसको जैसे ही प्लग इन करूंगा ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा मेरी ड्राइव को। हम एस्केप रिफ्रेश और पावर बटन दबा के इसको ऑन करेंगे और हमारे पास ये आ गया प्लीज इंसर्ट अ रिकवरी यूएसबी डिस्क। और रिकवरी यूएसबी डिस्क हमारी लगी हुई थी तो ये ऑटोमेटिकली ब्लैंक स्क्रीन चला गया और अब ये मेरे पास क्रोम ओएस को वेरीफाई करेगा और वेरिफिकेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली क्रोम ओएस की रिकवरी स्टार्ट कर देगा। सिस्टम रिकवरी हमारी कंप्लीट होगी और जैसे ही मैं अपनी यूएसबी निकालूंगा मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। अब यहीं पे मैं एक और काम करना चाहूँगा कि अपना डेवलपर मोड यहीं पे ऑन करूँगा ताकि दोबारा से मुझे आके ऑन ना करना पड़े। तो मैं इसको शट डाउन करूँगा और दोबारा से एस्केप और रिफ्रेश दबा के पावर बटन दबाऊंगा तो मेरा रिकवरी एनवायरनमेंट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल डी से हमारा ओएस वेरिफिकेशन ऑफ हो जाएगी, एंटर करेंगे और हमारी डिवाइस दोबारा से क्लीन होगी। अब हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारा ये स्क्रीन बाईपास हो जाएगी।